मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोसो ग्रिड कि कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप अपने व्यक्तित्व, ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी, इट मीन जॉब, करियर, फाइनेंस, मैरिज, रिलेशन, लव लाइफ, अपने किड्स, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। और ये आप देख रहे होंगे एक ग्रिड बना हुआ है, यंत्र भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में। ग्रिड बना है, लोसो ग्रिड। इसमें 9 खाने होते हैं। 9 खानों में 9 ग्रह बिठाए दिख रहे हैं, एक एक खाने में एक एक ग्रह, और उन ग्रहों को एक एक नंबर दिया गया है 1 से लेके 9 तक का। उनके अपने डायरेक्शंस होते हैं और उनके अपने तत्व या एलिमेंट से, सबका अपना अपना एलिमेंट होता है। ठीक, इन कॉलम या रो फॉर एग्जाम्पल ये रो, इसको अगर आप इक्वल करते हैं तो 15 ही आएगा। इधर से जैसे भी आप इक्वल करते हैं तो इसका जो आएगा योग वो 15 रहेगा। या फिर आप कॉलम वाइज इसे ऐड करते हैं तो भी 15 रहेगा, या आप डायगोनल वाइज भी अगर इसे ऐड करते हैं तो भी ये 15 होगा। तो इट मीन इसके 3 कॉलम होते हैं, 3 रो होते हैं और 2 डायगोनल में डिवाइड किया जाता है, जिसका इक्वल टू आता है 15। अब 15 को मैं रिड्यूस करूँगी तो आएगा 6। ज़रा थोड़ा सा एक एक लाइन में इसे समझ लेते हैं। एक नंबर जो कि सूर्य है, जो कि कमिटेड है, जो कि राजा है, जिसकी अपनी सरकार है, अपना कानून है, अपना नियम है, अपना राज्य, सब चीज़ अपना है। इट मीन बहुत पावरफुल। ठीक। 5 नंबर ऐसा व्यक्ति जो कि बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है, कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बुद्धि, अपने विवेक से पूरी दुनिया या कोई भी चीज़ जो उसके बियॉन्ड में हो वो अपने हाथ पे अपना हासिल कर सकता है। क्योंकि आपके पास बुद्धि है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कम्युनिकेशनल स्किल से। ठीक। अब इन दोनों का जो स्क्वीज करके एक नंबर आता है 6 नंबर, जो कि भौतिक सुख सुविधा। जीवन अगर किसी के पीछे दौड़ रहा है तो वो अगर कह सकते हैं कि पैसा या भौतिक सुख सुविधा या लक्ष्मी जैसे एक कहावत है ना, जर जोरू जमीन, जो कि 6 नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आज के टाइम में देखें तो ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट 6 नंबर, जो कि शुक्र, जो कि महालक्ष्मी का नंबर होता है। 6 लक्ष्मी ग्रिड मतलब यंत्र, तो ये कुल टोटल लक्ष्मी यंत्र भी, अगर हिंदी में इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इसे लक्ष्मी यंत्र भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रो अगर इसको इक्वल किया जाए तो 15 आ रहा है। तो पहला जो रो होगा उसे थॉट प्लान कहते हैं। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जैसा जो कहा गया है वैसा ही इसे याद करिएगा। अब इसको जब आप किसी का अपना या किसी के जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो थॉट प्लान क्यों कहा गया है, आप उसे समझ सकते हैं उनके ग्रह के हिसाब से, उनके ग्रह के नंबर के हिसाब से, उनके तत्व एलिमेंट के हिसाब से, और या फिर उनके डायरेक्शन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 नंबर राहु का नंबर होता है, जो कि राहु जो कि कटा हुआ सर कहा जाता है, जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी प्लानिंग, आपकी दृढ़ता, आपके डिज़ायर, जो आपकी इच्छा शक्ति है। अगर ये व्यक्ति के पास 4 नंबर है तो उसके पास पैसा जुड़ेगा। उसकी डिज़ायर जो है या जो उसकी दृढ़ता है किसी काम को लेके, वो फुलफ़िल करेगा। उसकी एक प्लानिंग होगी, उसका एक थॉट लेवल होगा, एक थॉट प्रोसेस होगा, थॉट भी होगा प्लस प्रोसेस भी होगा। 3 नंबर जो कि गुरु को कहा जाता है, गुरु ऑलरेडी ज्ञान या विजडम को होता है, विजडम कहलाया जाता है, जो कि एक मंत्री लेवल का रहता है।
अगर ये है तो लाइफ में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फैमिली स्टेबिलिटी हो या फिर आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो। अगर इसी चीज़ को मैं समझाती हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मैं इसे समझाऊँ आपको डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये आपका साउथ हो जाता है डायरेक्शन, और ये आपका ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि लक्ष्मी का डायरेक्शन होता है, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। इसको अपन लिक्विड कैश से देखा जाता है कि आपके घर में लिक्विड कैश कितना रहेगा, कितना आएगा, आपके घर मनी का फ्लो कैसा रहेगा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाएगा। आपके घर की जो लक्ष्मी है वो कैसी रहेगी, इट मीन्स आपके घर में जो लेडीज़ हैं उनका हेल्थ कैसा रहेगा, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन से देखा जाता है। अगेन लक्ष्मी, ठीक है। आप घर में उनके साथ कम्युनिकेशन, आपकी वाइफ के साथ या घर की लेडीज़ का हेल्थ, खाना कुक करती है, एक फैमिली फॉर एग्जांपल जो मुखिया रहता है तो उसकी वाइफ से कोरिलेट किया जाएगा कि स्त्री का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धन रहेगा कि नहीं धन रहेगा। ये आग्नेय कोण जो कि आपका किचन का डायरेक्शन होता है, तो जो खाना बन रहा है वो क्या आप उसे सुपाच्य कर पाएंगे कि नहीं, क्या आपके लिए वो सुपाच्य हेल्दी होगा कि नहीं। इट मीन आपके कहीं ना कहीं ये हेल्थ वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेल्थ वेल्थ कब होगा, थॉट से ही होगा, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन, अगर इसे ईस्ट डायरेक्शन से मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये सोशल एसोसिएशन का है। अगर आपका ईस्ट अच्छा है, आपका सूर्य मजबूत है, तो एक गवर्नमेंट के साथ लिंक दिखता है ऐसे व्यक्ति का कि वो व्यक्ति जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया तो वो टिल एंड 60 जो रिटायरमेंट है, टिल विदाउट एनी प्रॉब्लम जॉब को लेके उसका कंटिन्यूसली उसका जॉब चलता चला गया। उसका सोशल एसोसिएशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, उसमें स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली हो, फैमिली स्टेबिलिटी या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, यहाँ से देखा जाता है। अब आप इन्हें तत्वों के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो में जैसे जैसे आएगा एक्सप्लेन करूँगी, पर मैं आज थोड़ा सा सोची इसको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। ये आपका आता है नॉर्थ, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो अगर मैं ये थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है मुझे, नॉर्थ ईस्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आप हेल्दी रहेंगे, माइंड क्लियर रहेगा। कब क्लियर रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आप में स्टेबिलिटी रहेगा, इट मीन आप फैमिली लाइफ में खुश रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी रहेंगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा, जो भी आप अपॉर्चुनिटी आएगा आप गैदर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप प्लान करेंगे हर चीज़ के लिए, तो ये आपका नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एरिया ख़राब हो जाता तो व्यक्ति स्लो हो जाएगा अपने करियर में। अगर ये एरिया या खाना किसी कारण से मिसिंग है या फिर किसी कारण से प्रॉब्लमेटिक में है, उसके अलग अलग एंगल आगे समझाऊंगी किस कारण से, तो यहाँ पर वो व्यक्ति में स्पीड नहीं रहेगी। जिसमें स्पीड नहीं मतलब उसका थॉट लेवल नहीं है, तो इस हिसाब से इसे प्रिडिक्शन में लाया जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रिडिक्ट करेंगे। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं, इसे विल प्लान कहा जाएगा। इस रो को आप विल प्लान कहेंगे, इस रो को आप एक्शन प्लान कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस कॉलम को आप मेंटल प्लान कहेंगे, इस कॉलम को आप इमोशनल प्लान कहेंगे और इस कॉलम को आप प्रैक्टिकल प्लान कहेंगे। इस डायगोनल को आप गोल्डन लाइन भी बोलते हैं या सक्सेस लाइन 1 कहा जाता है, और इस डायगोनल को आप सक्सेस लाइन 2 या सिल्वर लाइन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मेंटल प्लान। मेंटल प्लान होता है शार्प मेमोरी, गुड ब्रेन, शार्प ब्रेन, इंटेलेक्चुअल, और इनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है। इमोशनल प्लान, वेरी इमोशनल, इनको स्पिरिचुअल
साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, गुड ह्यूमन बीइंग होंगे, कम्युनिकेशनल स्किल इनका बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल प्लान, गुड ऑब्जर्वेटर होंगे, इनका विजनरी, मल्टी टैलेंटेड और अपने फील्ड में ये सक्सेसफुल रहेंगे अपने लाइफ में, अपने फील्ड में। थॉट प्लान, शार्प ब्रेन, हाई थिंकिंग पर्सन, गुड प्लानर, गुड इन पॉलिटिक्स। विल प्लान, गुड कम्युनिकेशनल स्किल होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी रहेगी, डाउन टू अर्थ होगा, मेंटली स्टेबिलिटी देखी जाएगी, मेंटल स्टेबल रहेंगे, रोमांटिक, सक्सेसफुल और फेमस भी रहेंगे। एक्शन प्लान, गुड फिजिकल एनर्जी होते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 और 2, 5, 8। 4, 5, 6 को गोल्डन लाइन भी कहते हैं, गोल्डन लाइन 1 या सक्सेस प्लान 1, और 2, 5, 8 को सक्सेस प्लान 2 या सिल्वर लाइन भी कहा जाता है। गोल्डन लाइन या सक्सेस प्लान 1, इसे इन दोनों ही डायगोनल को राजयोग, अगर जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ रहे हैं तो इसे राजयोग की कैटेगरी में रखा गया है। गोल्डन लाइन 1 या सक्सेस प्लान 1, पर्पस ऑफ लाइफ, इन्हें अपना गोल पता होता है, इनको पता है कि इनका जन्म का उद्देश्य क्या है, ये बहुत लकी होते हैं, 100% सक्सेसफुल रहते हैं अपने फील्ड, डिज़ायर फील्ड में 100% सक्सेसफुल रहते हैं। सिल्वर लाइन या फिर सक्सेस प्लान 2 में जिसका नंबर होता है 2, 5, 8, ये पेशेंस इनमें अच्छा रहता है, ये भी 100% सक्सेसफुल अपने लाइफ में होते हैं। ये बिज़नेस में बहुत अच्छे देखे जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी बिज़नेस हो, रियल एस्टेट बिज़नेस हो, दृढ़ निश्चयी होते हैं। सक्सेस प्लान 2 वाले दृढ़ निश्चय बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके मैंने ऑलमोस्ट 5 वीडियो डाल दिए हैं लोसो ग्रिड के, आप 1 से लेके पूरे वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much. God bless you all.